सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु मौला का नूर, सतगुरु मौला का नूर भाग 33 मदन इंसा रूहानी चैनल के माध्यम से रूहानी सत्संग में सतगुरु मौला का नूर 33 भाग आपकी सेवा में अर्ज किया जा रहा है। सतगुरु मौला का नूर देखिए, अपन है ना, आपने ऐसे बहुत सारे देखे होंगे। अपन इस शरीर के अंदर बाहर से भाई मेरे कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, अपन कपड़ों का वस्त्रों का ध्यान रखते हैं। जूते चप्पल ठीक होने चाहिए, टाई वाई वो भी लगाते हैं, मार्केट में चलते हैं और वो ये देखते हैं भाई मेरे समान आसपास में से कोई नहीं होना चाहिए, सबसे अच्छा मैं सुंदर, सबसे अच्छा सुंदर मैं लगूं, ऐसे लोगों की भावना ही है। औरतें अक्सर हमने देखा है इस घोर कलयुग के अंदर औरतें ऐसे श्रृंगार करती है, कहने सुनने से परी, या मांग बल्ली, कानों में जेले पहन लिए, गले में हार पहन लिया, हाथों के अंदर डबल चूड़े पहन लिए, पैरों के अंदर पायल, और यहाँ पर वो नाखून पॉलिश आती है वो लगाती है, यहाँ पर इन दीवारों को लाल पीली कर लेती है, होठों की दोनों यहाँ पर चेहरे पर सफ़ेद सफ़ेद वो पाउडर लगा लेते हैं, ये ऐसा श्रृंगार करती है और फिर मार्केट में जाती है। ऐसा क्यों? आज तक आपने कभी सोचा नहीं? क्योंकि ये ऐसा जब भी होता है, औरतें हैं बोली सीधी सादी, इनको कोई होश नहीं है, ये तो केवल अपने श्रृंगार के अंदर ही लगी रहती है 24 घंटे, रात और दिन औरतें अपने श्रृंगार के अंदर ही लगी रहती है। जबकि औरतों को ये पता नहीं है इतनी भोली है, इतनी सीधी है, कहने सुनने से परी। श्रृंगार कान खोल के सुन लीजिए, असली श्रृंगार क्या है? असली श्रृंगार वो है दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का नाम। इस श्वास रूपी डंडे में, इस श्वास रूपी धागे में आप उसका सिमरन करोगे तो यह आपकी जो चमड़ी दिखाई दे रही है, ये चमड़ी ये जन्मों जन्मों से मलिन चल रही है, बहुत गंदी से गंदी हो गई, इतनी मलिन हो गई, कहने सुनने से परी। तो ये गुरु शब्द का नाम, गुरु का नाम है, ये शब्द है, ये रेदमाल बन जाएगा, समाज में चलेगा। इस गंदगी को खत्म, ये जन्मों जन्मों की पाप कर्म की 84 लाख योनियों की जो गंदगी है, इसको काटने में थोड़ा वक्त लगेगा, 20-25 साल का, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 20-25 साल का वक्त लगेगा, निकल जाएगा। लेकिन पहले तो ये कि अपने को ईमान होना चाहिए। अपन तो बाहर के श्रृंगार जब मेले में लगे रहे हैं, लिपापोती में लगे हुए हैं, अच्छे लग रहे नहीं, मार्केट में कोई है अपने को बुरा नहीं बता दे, अच्छा कोई नहीं है। ये तो क्या आप खेल खिलौनों की, जैसे अपन नृत्य का डांसर हो गया, कवाली छंद वाले हो गए, वो जो गाना बजाना करते हैं ना, वो ऐसा करते हैं। इन श्रृंगार केवल अपने जीवन में नाम का होना चाहिए, असली श्रृंगार तो केवल नाम का होना चाहिए। ये कान खोल के सुन लीजिए, एक समाज की कीमत 1 करोड़ रुपये है। 1 करोड़ रुपये भी मिल जाएगा, दे दोगे, फिर भी ये समाज एक बार इस काया से निकल गया, वापस आने वाला नहीं है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। तो असली श्रृंगार केवल दोनों जहान के मालिक का नाम का है। अब श्रृंगार आप आत्मा के लिए करोगे, इसे धूल रूपी पिंड के लिए तो दुनिया में, इस पूरे संसार में दुनिया करती रहती है। मूर्ख है, पागल है, बेवकूफ़ है, इस धूल रूपी पिंड के लिए तो श्रृंगार दुनिया करती रहती है। इस बाहर वाले श्रृंगार को किसने देखा? जब इस टायर की हवा निकलेगी तो ये श्रृंगार 12 मन लकड़ों में डाल दिया जाएगा और ऊपर से अग्नि जोक दी जाएगी, अग्नि के द्वारा आपको दफन कर दिया जाएगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तुम ये जो बाहर में इस मिट्टी रूपी धूल रूपी पिंड के जो जितने भी आप श्रृंगार करते हो, ये सारे श्रृंगार 12 मन लकड़ों के अंदर स्वाहा हो जाएंगे। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। असली श्रृंगार आत्मा के लिए करो, आत्मा के लिए असली श्रृंगार। ये समाज रूपी डंडा, एक समाज की कीमत 1 करोड़ रुपये बताई गई है। तो इस समाज में दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का नूर है, जो उसको नाम बोलते हैं। सतगुरु मौला का नूर तक पहुँचने के लिए नाम, इसे समाज रूपी डंडे में अपन चलाएंगे। यहाँ ये आत्मा मलिन है, जन्मों जन्मों की। कभी आप देखिए मलिन कैसे है कि सीधे साधे भोले वाले जीवों को तो ये भी होश नहीं है, मलिन कैसे हुई है? हमने तो इंसान का जन्म अभी लिया है। अरे तुम्हारी को होश नहीं है? जब मैंने कितनी भागों में 84 लाख योनि का जिक्र किया गया है। ये जीव आत्मा
इंसान की देह में तो 84 लाख योनियाँ खत्म हो जाती है, उसके बाद में इंसान की देह मिलती है। तुम जन्मों जन्मों से अंधे हो, तुम्हारे अंदर अंधकारता है। अंधकार ये समझो महाकाल है। तुम नहीं बोलते, तुम्हारी आंखों का जो नजरिया है ये है ही बिल्कुल कमज़ोर है। तुम्हारा आंखों का नजरिया देखना ये बिल्कुल कमज़ोर है, क्योंकि तुम्हारी सोच छोटी है, तुम्हारे कर्म खोटे हैं। तो सोच छोटी है, कर्म खोटे हैं, तो आप सुख की कल्पना कैसे कर सकते हो। 84 लाख योनि का जिक्र हमने नहीं किया। 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे की प्रकृति है, उसमें ये अपने आत्मा रही। करोड़ वर्ष बीत गए, मेल था डाग नहीं सड़ा। उसके बाद में पहाड़ की योनि में गए, लाख वर्ष हो गए। धातु की योनि में गए, सोना चांदी लोहा पीतल जो भी है इसके अंदर चले गए, लाख वर्ष उसमें चले गए। तो आत्मा मलिन नहीं होती, उससे निकल के आई, पहाड़ की योनि से निकल के आई, फिर धातु की योनि में चली गई, वहाँ से निकल के आई, फिर प्रकृति में चली गई, प्रकृति से निकल के आई पानी। 30 लाख प्रकार के प्रकृति के जीव बताए गए हैं, उस योनि में से निकल के मलिन गंदी नहीं हुई। अपन तो मार्केट जाके आने में गंदे हो जाते हैं। तो वो ये आत्मा तो 84 लाख योनियाँ, तो 8 करोड़ 40 लाख वर्षों में धक्के खाती खाती की पता नहीं कितनी मलिन हो गई, प्रकृति में गंदी हो गई। उसके बाद में ये 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे इन योनियों में गंदी हो गई। इसके बाद में ये 14 लाख किस्म के आकाश में उड़ने वाले पंछी, इन योनियों में आत्मा धक्के खाती रही, इसमें मलिन हो गई। इसके बाद में 9 लाख किस्म के पानी में रहने वाले जीव, इसमें आत्मा रही। 9 लाख किस्म, यानी कि सब में करोड़ों अरबों वर्ष बीत गए, इन योनियों के अंदर आत्मा धक्के खाती रही, उसमें मलिन हो गई। 9 लाख के बाद में 4 लाख किस्म के देवी देवता भूत प्रेत किन्नर देवी देवता गंधर्व इत्यादि, ये 4 लाख योनियाँ और शेष रह गई। इनमें इन 4 लाख योनियों के अंदर आत्मा धक्की खाती रही। और काल के ऐसे ऐसे बारीक, इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म काल हैवान शैतान जल्लाद ने इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव बनाए हैं, जिसकी अपन सोचना और कल्पना करना, अब ऐसा अपन विचार ही नहीं कर सकते कि काल ने इतना छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव इस मृत्युलोक के अंदर बनाया है, जिसको ये अपने इन नज़रिए से, इन आँखों के द्वारा अपन उनको देख नहीं सकते। तो 84 लाख योनि का जो सिंचित कर्म हो गया, कितनी मलिन है। जानवर कैसी हरकत करते रहते जंगल के अंदर, जब इंसान ऐसा करता है तो वो तो करते ही रहते हैं। तो इतनी मलिन आत्मा है, तो ये केवल ये जन्म जन्मों का पाप कर्म गंदगी मेल, ये केवल दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला के नाम के सिमरन के द्वारा इस श्वास में चलाओगे, जब इस आत्मा के ऊपर मेल कटेगा, और तभी आपको दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला चौथे लोक उस दरगाह में आपको नूर का नज़ारा तभी हो सकता है। ऐसे तो आप यहाँ पर भी कितने भी श्रृंगार करते रहो, कितने भी धक्के खाते रहो, मुँह लटका के इधर जाओ, कभी उधर जाओ, कभी गधे के जैसे पचते रहो, बैल के जैसे पचते रहो, तुम्हारे अंदर ईमान है नहीं, बेईमान हो, तुम झूठ पे झूठ बोलते रहो। ये सारा माया जाल है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये समझो ये सपन के समान है। आप इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। ये इस पूरे जहान में पूरा जहान नाशवान है, तरणमूल है। ये समझो कि ये एकदम विनाश, पूरे जहान में विनाश काल होता ही रहता है। विनाश तो सदैव हमेशा परिवर्तनशील होता रहता है, काल करता रहता है, होता रहता है, चलता रहता है, युगों युगों से चल रहा है। आज कोई नई बात थोड़ी है। तो इस काल चक्र के माजरा सतगुरु मौला का नूर, सतगुरु का नूर, ये केवल नाम के सिमरन के द्वारा अपन इसको महसूस कर सकते हैं। ऐसे अपन को क्या है, यहाँ आत्मा के अंदर बोध होने वाले नहीं। तो इंसान को सदैव सत्य की तलाश करनी चाहिए। जब हमने आपको ये बता दिया, इस पूरे जहान में, इस पूरे चराचर जगत में, संपूर्ण संसार में सारा ही झूठा एवं मायाजाल है, ये काल से रचित है। ये क्या है, ये ऐसे चलता रहता है। जन्म होना, जवान होना, बूढ़ा होना, खुद मर जाना। इंसान के शरीर में नहीं है। 84 लाख योनियों में ये काल ऐसा हैवान शैतान जलाता है, ये परिवर्तन करता ही रहता है, सदैव करता रहता है। ये जीव के साथ में 24 घंटे रात दिन ऐसे जंगली बेल के जैसे लगा ही रहता है। ये समझो काल अपने को ढीला होने वाला नहीं है। काल एक सेकंड भी दूर नहीं होता और न अपने जीव को होने देता है। इतना सख्त पैरा जीव के ऊपर कर रखा है। तो इससे बचने के लिए तो भैया हमने तो आपको कई भागों में डाला भी है। एक बार को आप कम से कम 20-25 बार सुनिए, पूरे परिवार एक साथ बैठ के सुनिए, सुकून शांति के साथ में आप इस रूहानी सत्संग को सुनोगे, तभी यहाँ
आपको आत्मा के अंदर ज्ञान हो सकता है। आप तो ये देख लीजिए, अपन जैसे मार्केट से कोई खिलौना लेके आई, 2 रुपये लग गए, खिलौना लेके आए, रास्ते में पता नहीं गिर गया, रास्ते के अंदर गिर गया, टूट गया, अपन उस 2 रुपये के खिलौने लेके आए थे, उसको लेके अपन यहाँ दुखी हो रहे। दुख ही आत्मा नहीं होती है, क्योंकि आत्मा तो सर्वज्ञ है, आत्मा सत्य है, आत्मा पावरफुल है, आत्मा कभी विनाश नहीं होता, आत्मा कभी न तो जन्म लेती है न कभी मरती है। ये आवरण काल तैयार करता है, इसके अंदर समय अवधि के लिए समाज रूपी डंडे के माध्यम से इसको अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद में वापस काल पुराण खींच के वो जो भी हिसाब किताब लेखा देखा होने के बाद में वापस दूसरी योनि के अंदर काल हज़ारों वर्ष बाद में दूसरी योनि में परिवर्तन कर देता है। कई हज़ारों वर्षों के बाद में एक योनि से दूसरी योनि के अंदर परिवर्तन कर देता है। ये तो क्या कालचक्र का नज़ारा है, चलता रहता है। सत्य को समझने के लिए बहुत वक्त लगता है। हमने क्या बोला, आपको दीपक नहीं जलाना, अगरबत्ती नहीं करनी, फूल माला किसी के नहीं चढ़ाना, घंटी नहीं बजाना, पाखंड पूजा आडंबर नहीं करना, सब मिथ्या है, झूठा है, सब मायाजाल है। तो आप इन मायाजाल से निकलने की चेष्टा कीजिए। हमने कई भागों में इसे डाला है, इंसान को पता नहीं सहज में समझ क्यों नहीं आता है। आप तो ये सोच के समझ लेना चाहिए कि आपने कितनी पीढ़ियों का रिश्ता भी बना लिया। जैसे ये यहाँ पर है ना, मैंने आपको बताया भाई, ये पूरा संसार, पूरा जहान, पूरी प्रकृति में सारा जहान ही नाशवान है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते भाई, इस पूरी जहान के अंदर पूरा जहान ही नाशवान है। तो ऐसी कौन सी सुप्रीम पावर शक्ति है जिसका कभी नाश न तो हुआ, न हो रहा है, न होने की संभावना है। वो सदैव अजर अविनाशी है। उस अजर अविनाशी परमपिता परमेश्वर, दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का जो नूर है, उसकी अपन तलाश क्यों नहीं करते। उसकी आप दुनिया की भावनाओं में बह जाते हो। ये तुम्हारे कर्मों का है, फल है। सुख आना, दुख होना, चिंता करना, ये तुम्हारे सतगुरु मौला तक तो उसकी आपकी इस आत्मा की कोई खोज खबर ही नहीं है। या आप आप दिमाग से निकाल देना कि अपन यहाँ पर अत्यंत दुखी हो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशानी पर परेशानी आ रही है, घोर विपत्ति आ रही है, संकट आ रहा है, इसकी खोज खबर कर लेने वाला सतगुरु मौला को तो इस तुम्हारे अंदर, इस शरीर के अंदर, इस जान के अंदर क्या हो रहा है उसको तो कोई पता ही नहीं है। ये तो केवल सुख आना, दुख आना के प्रकार से परेशान करना, याद नहीं करना, जैसे किसी को जहर दे दिया, चोरी करना, पीठ में छुरा डालना, धोखाधड़ी करना, लूट खसोट करना, गबन करना, कालाबाजारी करना, हेरा फेरी करना, घमंड करना, अहंकार करना, ये सब मायाजाल है, सारा पाखंड है। इस चक्कर में, काल चक्र में आके आप दुखी काल चक्र में रहोगे। जब तक दुख पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों है? काल चक्र में रहोगे भैया, कान खोल के सुन लीजिए, आप काल चक्र में रहोगे जब तक सदैव भी दुखी रहोगे। या हम आपको लिख के गारंटी देते हैं कि जब तक आप इस काल चक्र में रहोगे तब तक आपकी इस जान में कोई खोज खबर लेने वाला कोई भी नहीं है। काल एक हैवान, शैतान, जल्लाद, आदमखोर, राक्षस है। वो आपको सदैव यातनाएं, परेशानियां देता रहेगा। और मरने के बाद में ये आप टेंशन मत करना, काल ने ये यमदूत प्राण खींच करके वहाँ यमराज के पास में लेके कभी आपको अग्नि के कुंड में डाल दिया, वहाँ हज़ारों वर्ष वहाँ निकल गए। गर्म तेल के कुंड में डाल दिया, हज़ारों वर्ष वहाँ निकल गए। कीड़ों के कुंड में डाल दिया, हज़ारों वर्ष वहाँ आगे चले गए। पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ वहाँ निकल जाती है, गुजर जाती है। जब तक इसे जो आत्मा के अंदर थी, शरीर के द्वारा जितना भी करती है, तुम्हारा मन रूपी थोड़ा काल है, हैवान, शैतान, जल्लाद है, इसके द्वारा जो करते किए गए थे इस शरीर के द्वारा, तो उन भोगों का आपको भोगना पड़ेगा। और आप इस जान से मुक्त नहीं हो सकते, इस काल चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। केवल नाम का सिमरन ही एक ऐसा है कि दोनों जहान के मालिक की भक्ति, इबादत, तारीफ, गुणगान करते 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 क्या आप इस जान से अलविदा होकर उस जान चौथे लोक में सतगुरु मौला की दरगाह में चले जाओगे। तो इंसान को सदैव संयम रखना चाहिए, ईमान रखना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना, गरीब, बेबस, लाचार, बेसहारा, पशु पक्षी, जानवर, किसी का भी दिल पे ठेस नहीं लगानी, न किसी को अपने जबान से गलता नहीं बोलना, प्रेम से बोलना, प्रेम से रहना, हो सके जहाँ तक अपना करते हुए किसी सीधे साधे भोले वाले जीवों की अपने को
निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। ये इंसान का शरीर 84 लाख योनि पार होने के बाद में अपने को पहली बार मिला है। हो सके तो अपन जीवों की सेवा करें। सब जीवों की सेवा करना यही सर्वोपरि सर्वोच्च धर्म है। इंसान के लिए इंसानियत यही है जो सब जीवों की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, तभी उसको सत्य का बोध सहज भाव से, पता नहीं इस दोनों दान के मालिक सदगुरु मौला की मेहर हो जाए, तब आपको रूहानी संत के द्वारा आपको नाम मिल सकता है। और ये रूहानी सत्संग का कार्यक्रम आप कहीं भी किसी भी जगह करवा सकते हो, हम निःशुल्क कर सकते हैं। जब इस रूहानी सत्संग का कार्यक्रम ये आप एक बार को कम से कम 20-25 बार 15-20 बार देखिए। ये यूट्यूब चैनल पर भी चल रहा है अपना कार्यक्रम, फेसबुक पर भी आ रहा है, तो आप देखिए। अगर आपको यह आत्मा में ज्ञान हो तो रूहानी सत्संग का आप कार्यक्रम भी करा सकते हो, हम निःशुल्क कर सकते हैं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।